वहाँ लोग अकेले क्यों रहते हैं? कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहाँ कोई शोर नहीं है, ना मोबाइल की घंटी बज रही है, ना कोई आपसे बात कर रहा है, ना कोई आपको परेशान कर रहा है। चारों तरफ सिर्फ शांति है। अधिकांश लोगों के लिए यह स्थिति कुछ ही मिनटों में दबाव बन जाता है, लेकिन इतिहास के कई महान लोगों के लिए यही शांति उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। महान लोग अकेले इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि उन्हें लोगों से नफरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि वे जीवन के सबसे बड़े विचार, सबसे बड़े निर्णय और सबसे बड़ी खोज अक्सर एकांत में ही जन्म लेती है। भीड़ आपको जानकारी दे सकती है, लेकिन गहरी समझ अक्सर अकेलापन में ही मिलता है। एकांत विचार की प्रयोगशाला। जब कोई व्यक्ति लगातार लोगों के बीच रहता है तो उसका ध्यान कई दिशाओं में बढ़ जाता है। उसे दूसरों की बातें सुननी पड़ती है, उनकी राय पर ध्यान देना पड़ता है और समाज की अपेक्षाओं को पूरा करना पड़ता है। लेकिन जब वह अकेला होता है तब उसका मन स्वतंत्र होता है। महान लोग अपने विचारों के साथ समय बिताते थे। वे अपने मन को समझते थे, अपने सवालों पर सोचते थे और उन समस्या का सामना खोजते थे जिन्हें बाकी लोग असंभव मानते थे। जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, वैसे ही महान लोग अपने मन के प्रयोगशाला में विचारों के साथ प्रयोग करते हैं। इसी प्रयोगशाला का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है एकांत। दुनिया का शोर और मन की आवाज़। आज का इंसान सुबह उठते ही मोबाइल देखने लगता है। कुछ ही मिनटों में उसका मन सोशल मीडिया, खबरों, वीडियो और संदेशों से भर जाता है। धीरे धीरे वह अपनी आवाज़ सुनना भूल जाता है। महान लोग जानते थे कि यदि उन्हें कुछ असाधारण करना है तो उन्हें दुनिया के शोर से कुछ समय के लिए दूर जाना होगा, क्योंकि जब बाहर का शोर कम होता है तभी अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। यही कारण है कि कई महान लेखक, वैज्ञानिक, दार्शनिक और कलाकार अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एकांत में बिताते थे। महान और आत्मचिंतन। हर महान व्यक्ति की एक विशेषता आदत होती है, आत्मचिंतन। आत्मचिंतन का अर्थ है खुद को समझाना। मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, मुझे क्या सुधारना है। इन प्रश्नों के उत्तर भीड़ में नहीं मिलते हैं। जब व्यक्ति अकेला बैठता है और ईमानदारी से खुद को देखता है तभी वो अपने अंदर छिपी कमियों और संभावनाओं को पहचान पाता है। महान लोग दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलते हैं और दूसरों को बदलने की प्रक्रिया हमें एकांत से मिलती है। दुनिया की कई महान खोज और रचनाएं एकांत की देन है। जब मन लगातार बाहरी सूचनाओं में घिरा रहता है तब उसमें एक नया विचार के लिए जगह बन जाता है। लेकिन जब व्यक्ति कुछ समय के लिए अकेला हो जाता है तब उसका दिमाग स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है। इसी दौरान नए विचार जन्म लेते हैं। कई बार किसी समस्या का सामना अचानक नहीं मिलता है। जब व्यक्ति शांत बैठा होता है, महान लोगों ने इस शक्ति को समझ लिया था, इसलिए वह जानबूझकर अपने लिए एकांत का समय निकालते थे। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। इतिहास में हर बड़ा परिवर्तन पहले एक व्यक्ति के विचार के रूप में शुरू होता था। जब कोई नया विचार आता है तो शुरुआत में लोग उसका विरोध करते हैं, वे उसका मजाक उड़ाते हैं या उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। यदि महान व्यक्ति लोगों के भीड़ में बात मानते तो शायद दुनिया में कोई नई खोज नहीं होती। एकांत व्यक्ति को स्वतंत्र सोचने की समझ होनी चाहिए। वह सिर्फ इसलिए किसी बात को नहीं मानता क्योंकि बाकी लोग उसे मानते हैं। वह खुद सोचता है, जांचता है और फिर निर्णय लेता है। यही स्वतंत्रता सोच महानता की नींव है। मानसिक शक्ति का निर्णय। शारीरिक शक्ति व्यायाम से बनती है, लेकिन मानसिक शक्ति एकांत से बनती है। जब व्यक्ति अकेला होता है तब उसे अपने डर, चिंता और कमजोरी का सामना करना पड़ता है। वह उनके भाग नहीं पाता है,
शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही प्रक्रिया व्यक्ति को मजबूत बना देती है। महान लोग कठिनाइयों से भागते नहीं थे, वे उनका सामना करते थे, और यह सामना अक्सर एकांत में ही होता है। निर्णय लेना। जीवन में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें आपको खुद लेना पड़ता है। उन फैसलों के समय ना कोई मित्र मदद करता है, ना कोई रिश्तेदार। अंततः निर्णय आपको ही लेना होता है। महान लोग जानते थे कि सही निर्णय लेने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। इसलिए वह महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अक्सर अकेले समय बिताते थे। वे जल्दबाजी नहीं करते थे, वे सोचते थे, समझते थे और निर्णय लेते थे। आत्मनिर्भरता का विकास। जो व्यक्ति हर समय दूसरों पर निर्भर रहता है, वह कभी पूरी तरह से मजबूत नहीं बन पाता। महान लोग ने आत्मनिर्भर बनना सीखा। उन्होंने अपनी खुशी, अपनी प्रेरणा और अपने आत्मविश्वास को दूसरों के हाथों में नहीं सौंपा। वे जानते थे कि यदि वे स्वयं के साथ खुद रह सकते हैं तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति उनको कमज़ोर नहीं कर सकती है। यही आत्मनिर्भरता उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। एकांत और अनुशासन। महान लोगों के जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व था। अनुशासन का मतलब है सही काम करना, चाहे मन करे या ना करे। जब व्यक्ति अकेला होता है तब उसका वास्तविक चरित्र सामने आता है। कोई उसे देखने वाला नहीं होता है, कोई उसकी प्रशंसा करने वाला नहीं होता है। फिर भी यदि वह मेहनत करता है, सीखता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो यही सच्चा अनुशासन है। महान लोग अकेले समय का प्रयोग स्वयं को बेहतर बनाने में करते थे। प्रकृति से जुड़ाव। कई महान लोग प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद करते थे। जंगल, पहाड़, नदी और खुले मैदान उन्हें शांति देते थे। प्रकृति में एक ऐसी खामोशी होती है जो मन को गहराई से प्रभावित करती है। जब व्यक्ति प्रकृति के बीच अकेला बैठता है तो उसे जीवन की कई सच्चाई का अनुभव होता है। उसे समझ आता है कि जीवन की दौड़ भाग से कई अधिक महत्वपूर्ण होती है। सामुराई की शिक्षा। जापान के सामुराई योद्धा केवल तलवार चलाना ही नहीं सीखते, वे अपने मन को भी प्रशिक्षित करते थे। वे जानते थे कि युद्ध जीतने से पहले मन को जीतना आवश्यक है, इसलिए वे ध्यान करते थे, एकांत में समय बिताते थे और स्वयं को समझने का प्रयास करते थे। उनका विश्वास था कि जो व्यक्ति अकेला रह सकता है वही सबसे कठिन परिस्थिति में भी शांत रह सकता है, और जो कठिन समय में शांत रह सकता है वही सच्चा योद्धा है। अंतिम संदेश। महान लोग अकेला इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि वे समाज से दूर भागते थे। वे अकेला इसलिए रहते थे क्योंकि वे अपने भीतर की शांति को पहचानते थे। वे जानते थे कि भीड़ आपको लोकप्रिय बना सकती है, लेकिन एकांत आपको महान बनाता है। एकांत में व्यक्ति खुद से मिलता है, एकांत में विचार जन्म लेता है, एकांत में चरित्र बनता है, एकांत में आत्मविश्वास विकसित होता है, और एकांत में ही वह शक्ति पैदा होती है जो वे किसी व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देती है। इसलिए यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अकेलापन ही सबसे बड़ी है। कुछ समय अपने साथ बिताइए, अपने विचारों को सुनिए, अपने सपनों को समझिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है महान लोग भीड़ में प्रसिद्ध हुए लोगों के, लेकिन वे महान एकांत में बने थे।